बीपीएससी के द्वारा जो काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको लेकर खास तौर पे पूरे शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम सबसे मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं 1 to 5 में बीएड का काउंसलिंग होगा या नहीं होगा। तो देखिए, अभी जो बीपीएससी की ओर से जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, कहा गया है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसमें एक चीज सामने निकल के आई है कि कहीं ना कहीं 1 to 5 की यदि हम बात कर ले तो उसमें भी बीएड अभ्यर्थी, देखिए क्लियर कट तो नहीं कहा गया है, लेकिन हम मान सकते हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं काउंसलिंग हो सकता है। ये मैं क्यों कर रहा हूं, इस सर्टिफिकेट की लिस्ट से आप समझ सकते हैं। देखिए, ये जो लिस्ट है वो आज बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। यदि आप देखेंगे तो हम वो भी चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ स्पष्ट क्या है। यदि हम बात करें इसमें, आप देखेंगे तो 1 to 5 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, 9th और 10th के लिए क्या लगेंगे, और 11th 12th के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या सर्टिफिकेट लगेंगे, उसके बारे में ब्यौरा बीपीएससी ने दी है। तो यहाँ तक तो कॉमन है कि सभी को लगेंगे, लेकिन आप देखें यहाँ से तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं आप यहाँ क्लियर कर देख रहे हैं कि क्लास 1 to 5 के लिए। अब देखिए यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और यहाँ जो आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट, ये पूरे के पूरे क्या कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट 1 to 5 के लिए ये चाहिए। साथ ही साथ यहाँ जो आप मेंशन देखेंगे ना, यहाँ बीएड या बीएड एमएड या डीएलएड 1 to 5 एंड डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट, यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि यदि इसमें देने का मकसद क्या है। 1 to 5 में यदि आप इनके डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं बीएड का या फिर बीएड और एमएड का और डीएलएड का भी, इसका कहीं ना कहीं साफ है। आपने देखा होगा कि अभी सुधार प्रक्रिया चल रही है बीपीएससी की ओर से, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि हम जो बदलने की बात है सर्टिफिकेट का, यानी कि जो डीएलएड किए हैं बट बीएड अपलोड किए हैं उनका हम चेंज बाद में करवाएंगे। तो ये बाद में करवाने का उनका कुछ न कुछ उद्देश्य अलग लग रहा है। तो ये देखना होगा कि आखिरकार सभी प्रक्रिया जब चेंज हो रही है और बीपीएससी जब फाइनल डिसीजन पे आ गए होते तो निश्चित तौर पे अभी ही उसके साथ डीएलएड का सर्टिफिकेट मांग लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं मांगा जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि बाद में इसके लिए हम अलग से डेट निकालेंगे। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यदि इस तरह की बात 1 to 5 में की जा रही तो कहीं ना कहीं बीपीएससी भी अभी इस दुविधा में है कि आगे मुझे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। क्योंकि यदि हम बात करें तो शिक्षा विभाग से अभी तक बीपीएससी को कोई भी गाइडलाइन नहीं जारी किया गया है स्पष्ट तौर पर कि बीएड को लेना है या नहीं लेना है, और इसीलिए ये जो लेटर जारी किया गया है आज डॉक्यूमेंट को लेकर, तो ये बीएड का भी इसमें मेंशन किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। यदि आप बीएड कैंडिडेट हैं और इस सोच में है कि मेरा काउंसलिंग नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप अभी गलत डिसीजन ले रहे हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर ले आधार या पैन कार्ड जो आपका होना चाहिए, ठीक है, या फिर और भी डीएल होगा और भी जो आपका पहचान पत्र के रूप में। इसके बाद है रिजर्वेशन कैटेगरी एंड डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट, या तो आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं जिससे आप रिजर्वेशन चाहे जाति किसी का हो, ईडब्ल्यूएस का, बीसी का, जो भी है। इसके बाद रेसिडेंशियल, यदि आप बिहार का दावा किए हैं तो वो भी चाहिए। इसके बाद है डिसेबिलिटी, यानी कि आप यदि दिव्यांग है तो वो भी चाहिए। यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो देखिए, और यदि आप नियोजित टीचर हैं तो आपके पास जो है वो होनी चाहिए जो आपने नियोजन पत्र और साथ ही साथ जो आपने एनओसी ले रखा था, ठीक है। इसके बाद है एफएफडी स्टेटस, तो थोड़ा इस पे हम डाउट है कि एफएफडी क्या है। जैसे ही इसके बारे में जानकारी मुझे हो जाएगा तो निश्चित तौर पर इसी चैनल के माध्यम से हम इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक, सही और सही समय पे दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें आपको सीटेट, बीटेट, इन सब सारी चीज का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। बिहार एसटीटी जो हायर एजुकेशन के लिए होंगे। इसके बाद दक्षता सर्टिफिकेट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जो सीटेट बीटेट नहीं किए होंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए जैसे हम मूल प्रमाण पत्र दे सकते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है। और साथ ही साथ ये तो आप समझ ही गए कि 1 to 5 में क्या क्या चाहिए। उसी तरह यदि 9th और 10th की बात करें तो एक्स्ट्रा आपको 2 चीज बढ़ जाएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो प्रशिक्षण से उसमें बीएड, बीएससी, बीएड ये होनी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे तो ये 11th और 12th के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ ही साथ देखिए, नोट में यहाँ मेंशन किया गया है स्पष्ट तौर पर कि और भी कुछ, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए और 2 रिसिप्ट पासपोर्ट, यानी कि रिसेंटली होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, मैंने आज पहले वीडियो में भी बताया था। साथ ही साथ कंप्लीटली फाइल होना चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, आपके साथ एडमिट कार्ड होना चाहिए और साथ ही साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी भी सभी डॉक्यूमेंट का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ आप लोग रेडी कर लेंगे, माध्यमिक वाले कैंडिडेट भी, और साथ ही साथ जो 1 to 5 चाहे वो डीएलएड हो, बीएड हो, सभी लोग काउंसलिंग के लिए इतने सारी चीज रेडी कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको सटीक जानकारी
दे दी जाएगी। धन्यवाद।